ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा की सक्रियता और प्रदेश में विकास की गति पर बड़ा बयान दिया। साथ ही कांग्रेस की स्थिति और पंजाब कांग्रेस विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने शिवपुरी में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शिलान्यास को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। दतिया उपचुनाव को लेकर सिंधिया ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और विकास एवं प्रगति की जो लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है वह दतिया तक भी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। दतिया का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है वो दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्रपूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊँगा भी जब मुझे कहा जाएगा, लेकिन मेरा विनम्रपूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और ये ऊपर से नहीं होगा जब तक एक एक नागरिक इसमें योगदान न दे और हमारा वोट उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति एक योगदान है और इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक हालात पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने किसी दल की सीधी आलोचना से इनकार किया, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी कहकर अप्रत्यक्ष राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान विकास और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है। मैं उस घोड़े की तरह हूँ जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले तो बाएं दाएं न देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। दूसरी पार्टी की गतिविधियां वो ही संभालें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारत को बनाना है और उसी लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। जैसी करनी वैसे भरनी, इतना ही कहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शिलान्यास को लेकर सिंधिया ने इसे ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का औद्योगिक विकास मजबूत होगा। बहुत ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री और हमने मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अंचल को जो समय समय पर विकास और प्रगति के पथ पर नई सौगातों का बौछार दिया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल एक इतिहास हमारे संभाग में रचा जा रहा है, जहां पहली बार सालों सालों बाद मेरे पूज्य पिताजी के समय के बाद एक बड़ा संयंत्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक इकाई के द्वारा पिछले माह गुना में सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन किया गया और कल शिवपुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र, प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल के सिपाही के रूप में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी और करण अडानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संभाग में ये विश्वास जताया
एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे और शिवपुरी, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास ग्वालियर चंबल का रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर सोच की, भारत में उत्पादन की सोच की नींव मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने 1760 में रखी गई थी, जब आगरा में तोप और बारूद और दिल्ली में तोप और बारूद का संयंत्र उन्होंने उस अवधि में लगाया था। और उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी ने जब मिराज 2000 के रक्षा के प्लेन भारत के वायुसेना में आए, तब उसका केंद्र केवल 2 स्क्वाड्रन आए थे, 18 प्लेन प्रति स्क्वाड्रन, मतलब 36 प्लेन, और दोनों स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस और टाइगर्स को ग्वालियर में स्थापित किया गया, ग्वालियर के महाराजपुरा ऐतिहासिक विमानतल, और महाराजपुरा रण की भूमि रही। और अब इसके बाद शिवपुरी में ये रक्षा का संयंत्र रखा जा रहा है। तो कल मुख्यमंत्री जी और हम और अडानी ग्रुप के करण अडानी जी इसका भूमि पूजन करेंगे और एक नया इतिहास हमारे संभाग के लिए रचा जाएगा। निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर हमारा संभाग चल रहा है, चाहे अधोसंरचना हो, रोडों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई अड्डे के क्षेत्र में, और जो आप लोगों की आस भी, हमारी आस भी और क्षेत्र की जनता की आस भी कई सालों से रही कि औद्योगिकरण के वृद्धि में हमारा संभाग रुक चुका था। उस गति अवरोधक को निकालकर विकास और प्रगति का मार्ग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हम सब के प्रयास से अब दोबारा गति से आगे चलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो कल मैं आप सभी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, आप भी आइए इस जश्न में, विकास और प्रगति और औद्योगिक विकास के जश्न में सहभागी आप भी बनिए, और इसी के साथ एक नया युग हमारे संभाग की शुरुआत होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ग्वालियर दौरे पर सिंधिया ने विकास और चुनाव दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी। दतिया उपचुनाव में भाजपा की मजबूती का दावा करते हुए उन्होंने शिवपुरी परियोजना को क्षेत्रीय विकास की ऐतिहासिक शुरुआत बताया और राजनीतिक संदेश भी दिया।